स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था सैटरडे को, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपको बता देता हूँ, हमने जो लास्ट सैटरडे या फिर शनिवार को हमने जो पढ़ा था वो मेन टॉपिक था ठोसों में निबिड़ संकुलन, जिसको हमने इंग्लिश में बोला था क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। अब आपको एक बात बता देता हूँ कि क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ वापस। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब ठोस का हम एक टुकड़ा लेते हैं, जैसे ये मैंने एक टुकड़ा लिया, इसके अंदर अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि उनके मध्य रिक्त स्थान या अंतराकाशी स्थल क्या हो, कम से कम हो, उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोसों के अंदर निबिड़ संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो मैंने आपको बताया था कि जो अवयवी कण हैं वो 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे अपन ने कल देखा था कि भाई जो अवयवी कण हैं वो 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। कौन कौन कैसे कैसे हो सकते हैं मैंने बताया था। एक होता है क्या, एक तो होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, मैंने आपको यही बताया था कि जो अवयवी कण है उसको आपको एक गोला मानना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसको इमेजिन कर पाएंगे। एक विमीय निबिड़ संकुलन मतलब एक दिशा के अंदर हमें क्या करना है, अवयवी कणों को अर्थात गोलों को व्यवस्थित करना है एक ही दिशा के अंदर। तो मैंने आपको कल बताया भी था परसों कि जो अवयवी कण हैं उन गोलों को या फिर अवयवी कणों को जब हम एक ही दिशा में व्यवस्थित करते हैं तो वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये दिशा कोई सी हो सकती है, एक्स वाई जेड, किसी दिशा है, एक ही दिशा में है व्यवस्थित है सारे कण। तो इस प्रकार जब अवयवी कण व्यवस्थित होंगे एक ही दिशा में, एक पंक्ति में व्यवस्थित होंगे, तो इस संकुलन को हम क्या कहेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, एक विमीय निबिड़ संकुलन। मैंने आपको इसके अंदर बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताया था निकालना। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब उप सह संयोजन संख्या। क्या होती है उप संयोजन संख्या, कि एक अवयवी कण, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना, ये वाला अवयवी कण, एक अवयवी कण कितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। इस प्रकार जो हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन है, इसकी जो उप सह संयोजन संख्या होगी वो कितनी दिख रही है आपको। अब आपको देखा है मैंने डार्क किया है, उस वो अवयवी कण कितनों से टच है, एक इधर वाले से और एक इधर वाले से, केवल और केवल 2 अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए, इसलिए इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा जो हमने संकुलन पढ़ा था निबिड़ संकुलन ठोसों के अंदर, वो था द्विविमीय निबिड़ संकुलन। जो मैंने आपको बताया था द्विविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन का। कि इसके अंदर जो अवयवी कण हैं वो कितनी दिशाओं में व्यवस्थित होंगे, 2 दिशाओं में व्यवस्थित होंगे। कितनी दिशाओं में होंगे, 2 दिशाओं में। अब देखो 2 दिशाएं कैसे, जैसे मैंने एक पंक्ति तो ये जमा दी, जैसे हमने एक विमीय के अंदर व्यवस्थित की थी। ये थोड़े ऊपर नीचे बन रहे हैं क्योंकि सही सही नहीं बन रहे हैं इससे पॉइंटर से। ये एक दिशा के अवयवी कण है। अब इसी के ऊपर मैं दूसरी पंक्ति भी व्यवस्थित कर दूं तो उसके ही कण हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसी के ऊपर क्या कर दें अपन, एक और व्यवस्थित कर दें। तो देखो यहाँ पर जो अवयवी कण हैं वो अलग अलग दिशाओं में दिखेंगे हमें। ये एक दिशा में तो ये रहे और दूसरी दिशा में ये रहे, तो यहाँ पर 2 दिशाओं में अवयवी कण व्यवस्थित है, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अब यहाँ पर 2 दिशाओं में जो अवयवी कण हैं वो 2 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। आपको बताया गया था, एक तो होता है वर्ग निबिड़ संकुलन, एक होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। आपको ये बताया था मैंने आपको कि वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होते हैं, इनको अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं पहले हम वर्ग निबिड़ संकुलन की, जिसको हमने स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इन इंग्लिश में कहा था, मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। एक परत तो ये, एक पंक्ति तो ये रही, परत नहीं बोलकर अपन बोलेंगे पंक्ति। ये एक पंक्ति के अवयवी कण एक दिशा में, मतलब इसको मान लो अपन सपोज करो एक्स दिशा में, और दूसरी पंक्ति के अवयवी कण ठीक पहली पंक्ति के अवयवी कणों के नीचे होते हैं। ठीक कहाँ होते हैं, नीचे, देखो बिल्कुल ये, फिर इसके बाद ये, फिर उसके बाद ये व्यवस्थित है, फिर उसके बाद ये व्यवस्थित दिख रहे हैं आपको। ऐसे
सारी पंक्तियों के अवयवी कण क्या हैं, ठीक पहली वाली पंक्ति के अवयवी कणों के नीचे क्या होते जा रहे हैं, व्यवस्थित होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार एक अवयवी कण जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, एक अवयवी कण, देखो मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उसको फोकस करना, वो अन्य 4 अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए होता है और चारों के केंद्रों को मिलाने पर एक क्या बन जाता है भाई, वर्ग बन जाता है। इसीलिए इस वाली व्यवस्था को या द्विविमीय व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो सकती है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कर बता दें मुझे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि भाई इसकी जो आपकी वर्ग निबिड़ संकुलन है इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, बताएं जल्दी जल्दी। देखा, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, अपन इतना टाइम नहीं ले सकते वीडियोस के अंदर, तो इधर देखें आप। तो यहाँ पर एक अवयवी कण कितनों को स्पर्श किए हुए है, 1, ठीक है, एक तो ये रहा, 2 ये दूसरा, एक 3 ये तीसरा और ये 4। तो 4 अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए, इसके लिए इसकी उप सह संयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ये आपको याद रखना है, मैंने आपको नोट्स में ऐड करवा दिया है, फिर भी आपको याद रखने हैं कि भाई कितने क्या है, क्योंकि यहाँ से क्या नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि भाई वर्ग निबिड़ संकुलन जो है उसमें उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई कितने एक अवयवी कण कितने अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए होता है, ये भी हो सकता है। अब देखो अपन दूसरी व्यवस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलन था उसमें दूसरा व्यवस्था कौन सी थी, षटकोणीय निबिड़ संकुलन की थी। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो अवयवी कण होते हैं पहली परत के, जो पहली परत होती है उसके बाद जो दूसरी परत होती है, ये पहली परत देखो आप, ये पहली परत, ठीक है, ये पहली या प्रथम बोल सकते हो आप इसको, पहली परत है। अब पहली परत के बाद जो दूसरी परत आएगी, ये सेकंड वाली, ये देखो दूसरी परत है, ठीक है, ये सेकंड वाली, ये सेकंड परत है। अब जो सेकंड परत है इसके अवयवी कण जो होते हैं वो पहली परत के गर्तों में होते हैं। देखो ये गर्त जो था ना, 2 अवयवी कणों के बीच का जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर व्यवस्थित दिख रहे हैं आपको ये दूसरी परत के अवयवी कण। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हो गई है। पहली परत तो ऐसी है जो हमने स्क्वायर के अंदर भी पढ़ी है, वर्ग के अंदर पढ़ी। दूसरी परत जो है वो कहाँ व्यवस्थित है, पहली परत के अवयवी कणों के गर्त में। तो ये व्यवस्था थोड़ी अलग दिख रही है आपको, दिख रही है पहली परत दूसरी परत के अंदर, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, बी टाइप की परत पंक्ति, इसको बोल दिया है ए टाइप की पंक्ति, ये बी टाइप की पंक्ति। तो इस प्रकार 2 अलग अलग व्यवस्था बनने के कारण इस वाले संकुलन को या इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम, ए बी डैश ए बी संरचना भी कह सकते हैं, ए बी डैश ए बी संरचना भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी आपको याद रखना है कि इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर एक अवयवी कण, देखो ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखना आप, एक अवयवी कण अन्य कितने अवयवी कणों को टच किए हुआ होता है, स्पर्श किए हुआ होता है, 6 को। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। और जब इन 6 ही अवयवी कणों के केंद्रों को स्पर्श किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तो एक षटकोण व्यवस्था बनती है। इसीलिए इस वाले निबिड़ संकुलन का जो नाम है वो क्या पड़ा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब बात करते हैं वापस, जो हमारी बात आएगी क्वेश्चन के लिए वो बनती है क्या, उप सह संयोजन संख्या, जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई बताएगा मुझे कि भाई इस वाली व्यवस्था की उप सह संयोजन संख्या कितनी हो सकती है, कोई भी बताए मुझे। आपको मैंने जस्ट बताया है कि भाई एक अवयवी कण कितने से स्पर्श किया हुआ है, 6 से, तो बहुत इजी हो चुका है। क्या है कि इसके लिए जो उप सह संयोजन संख्या होगी कितनी होगी भाई, 6 होगी।
याद रखना षटकोणीय निबिड़ संकुलन की कोऑर्डिनेशन संख्या या उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो ये तो थे हमारे क्या द्विविमीय निबिड़ संकुलन, जो दो प्रकार के थे, वर्ग निबिड़ और षटकोणीय निबिड़। अब आपको ये दोनों याद रखने होंगे कि वर्ग निबिड़ के अंदर जो अवयवीकरण कैसे व्यवस्थित हैं और षटकोणीय में कैसे व्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे आगे जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। अब देखो त्रिविमीय नाम से पता चल रहा है कि भाई त्रिविमीय मतलब वो व्यवस्था कैसी है? 3D वाली व्यवस्था है। तो इसके अंदर क्या होता है, याद रखना कि जो द्विविमीय परतें होती हैं, देखो आप बता देता हूँ आपको, ये एक परत है, ओनली एक परत है, याद रखना द्विविमीय परत है, ठीक है। अब ये एक द्विविमीय परत है। जब द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दिया जाए, इसके ऊपर में ये एक परत है पूरी की पूरी, याद रखना मैं पूरी बना रहा हूँ, एक परत है ये। अब इस परत के ऊपर मैं क्या कर दूँ, एक और परत रख दूँ, फिर उसके ऊपर एक और परत रख दूँ, फिर उसके ऊपर एक और परत, मतलब बहुत सारी परतें एक के ऊपर एक रख देते हैं तो एक 3D संरचना का निर्माण हो जाएगा। यह एक 3D संकुलन का निर्माण होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। अब मैंने आपको बताया था ना कि भाई वो आपको याद रखना है कि वर्ग निबिड़ में कैसे होती है और षटकोणीय में कैसे होती है, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने पर क्या प्राप्त होती है, त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ, इससे जस्ट पहले डिस्कस किया है कि द्विविमीय जो संकुलन है वो दो प्रकार से होता है, एक तो वर्ग वाला और एक स्क्वायर वाला, सॉरी वर्ग वाला, और एक होता है आपका षटकोणीय वाला। तो जो आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा वो भी दो अलग अलग व्यवस्थाओं से मिलकर बनेगा, आपको पता होना चाहिए। एक तो कैसे बनेगा, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से, और एक बनेगा कैसे, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से। देखो याद रखना यहाँ पर आपको ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि इसी को समझना है आपको, क्योंकि इसके अंदर प्रकार के अंदर भी बहुत सारे प्रकार आएंगे तो सब मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए आप इन कंसेप्ट को क्लियर करके चलें। सबसे पहली बात, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, द्विविमीय परतों से होता है। और हम जानते हैं द्विविमीय परतें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अब दोनों प्रकार की जो परतें हैं वो व्यवस्थित होकर अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएगी ना त्रिविम में, तो इसलिए त्रिविम निबिड़ संकुलन भी कई प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है कब, कैसे, देखो देखा, जैसे वर्ग निबिड़, वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, संकुलित परतों से, समझ रहे हो। मतलब इस प्रकार की जो 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे हम, केवल और केवल जो द्विविमीय परतें, कौन सी वाली, वर्ग निबिड़ संकुलित वाली परतें हैं, उन्हीं को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके रखेंगे। फिर यहाँ पर हम जानते हैं द्विविमीय भी दो प्रकार की होती है, एक तो वर्ग निबिड़ हो गई और एक क्या होती है, षटकोणीय। तो अब क्या करेंगे हम दूसरी व्यवस्था के अंदर, 3D की दूसरी व्यवस्था के अंदर षटकोणीय परतों को, किसको, षटकोणीय परतों को, हेक्सागोनल लेयर्स को, षटकोणीय परतों को क्या करेंगे हम, अब एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो व्यवस्था अलग बनेगी। तो इस प्रकार से जो हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो मोस्टली तो दो प्रकार का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई वर्ग निबिड़ संकुलित परतें हैं जो द्विविमीय वाली है, 2D वाली है, उनको जब एक के ऊपर एक रखेंगे तो अलग व्यवस्था बनेगी, और जब हम षटकोणीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो 3D में एक अलग व्यवस्था बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो अगेन 2-3 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम पढ़ेंगे उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा आपको। इधर देखें आप, तो यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये नीचे वाली परत, देखो आप, दिख रहा है नीचे वाली ये पूरी परत, ये
एक परत है। कितनी परत है? एक। इसके ऊपर वापस 2D की दूसरी परत रखी है, और वो भी कौन सी वाली? वर्ग निबिड़ संकुलित वाली है। कौन सी वाली है? वर्ग निबिड़। फिर उसके बाद तीसरी रखी, फिर उसके बाद चौथी रखी। तो इस प्रकार से हम एक के ऊपर एक परत रखते जाएंगे, तो यहाँ पर एक 3D संरचना बन रही है। आपको दिख रही है? 3D संरचना का निर्माण हो जाएगा। इस 3D संरचना को ही हम क्या कहते हैं? त्रिविम निबिड़ संकुलन कहेंगे। अब त्रिविम निबिड़ संकुलन में भी हम पहली किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? वर्ग निबिड़ संकुलित परतों की व्यवस्था से। मैं एक परत बनाकर आपको दिखा देता हूं। ध्यान देना इधर कि एक परत को हम व्यवस्थित कर लेते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई एक परत के ऊपर एक परत रखेंगे तो कैसे 3D स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखें आप, तो एक वर्ग निबिड़ संकुलित परत की डेफिनेशन क्या थी कि भाई अवयवी कण जो हैं इसके अंदर जो हैं वो एक के नीचे एक होते हैं। ठीक है, एक के नीचे एक बनाएंगे। ये तो पहली पंक्ति। ये दूसरी पंक्ति के जो कण होते हैं वो क्या है भैया? ये रहे अवयवी कण। बिल्कुल एक अवयवी कण के नीचे दूसरा अवयवी कण है दूसरी पंक्ति का। ये देखो, ये क्या है? हमारा एक परत है। कितनी परत है? एक परत। ठीक है, और वो भी कौन सी वाली है? ये वर्ग निबिड़ संकुलित की एक परत है। अब इस परत के ऊपर हमने बहुत सारी परतें रख दी। देखो, एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद चार। पूरी है यहाँ से वहाँ तक पूरा। आप यहाँ देखें तो ये पूरी एक परत है। फिर उसके बाद ये देखेंगे तो ये भी एक परत, दूसरी परत आ गई। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये देखो तीसरी परत है। ये देखो तो चौथी परत है। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रख दिया गया है, जिससे एक 3D संरचना बनी है। अब ये 3D संरचना जो है इसका भी कुछ नाम है। क्या नाम है? सुन लेंगे आप। देखें इधर, ध्यान देना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक घन बन रहा है। बन रहा है घन, दिख रहा है? क्यों बन रहा है? कि यहाँ पर जब अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक घन का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? घनीय घनीय क्या बोलते हैं इसको? घनीय निबिड़ घनीय निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं अपन इसको। अब देखो, इसके अंदर आपको मैं इसको अलग से बना के नहीं बता सकते, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है। तो आपको बता दूं, ये आपको सामने के चार अवयवी कण दिखे हैं। ये दो तो ऊपर वाली परत के, और ये दो नीचे वाली परत के। अब देखना आप कि यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि इस घन को कैसे बनाए इसको बता रहा हूँ। सामने के चार तो हम बना सकते हैं। सामने के चार अवयवी कण तो क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं। ये बन गया। ये देखो, जैसे एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। चार तो बन चुके हैं। अब इसके पीछे के चार भी दिखा देता हूँ मैं आपको। थोड़ा अलग कलर से मार्क कर लेते हैं इनको, ताकि अपन को हाईलाइट हो जाए कि यहाँ यही है। देखना, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। चार तो आगे के दिख गए आपको, इधर वाले आंखों के सामने वाले। और ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर अगर अपन देखें तो पीछे भी इनके चार दिख रहे हैं आपको। ये देखो, एक ये रहा, दो, एक ये रहा, एक ये रहा,
और एक बिल्कुल यहाँ पे दिखेगा आपको, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है तो नहीं दिख रहा है। तो 4 इधर और 4 पीछे, तो 4 8 के केंद्रों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक घनीय संरचना बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक घनीय संरचना। और इसीलिए इस वाली व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, घनीय निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं। जैसे मैं आपको हल्का सा बना के दिखा दूँ, ये पीछे वाले 2, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ भी एक शो होगा और एक यहाँ शो होगा। तो इस प्रकार इन सभी के केंद्रों को जब मिलाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घन। देखेंगे आप, ये इस तरीके से बन जाएगा। और इसीलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है, घनीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घनीय निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्या मैंने आपको बताया था कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो 3D संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार जो बनता है, उनके चारों अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर जो बनता है वो क्या होता है, घन होता है, इसलिए इसको घनीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि जो यहाँ पर परतें हैं वो सारी एक जैसी हैं, अलग अलग व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था भी कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। मतलब अवयवी कण के नीचे ठीक दूसरा अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण के नीचे ठीक तीसरी परत की अवयवी कण, फिर चौथी परत के अवयवी कण। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहेंगे हम, ए और ए टाइप की व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, ए कोमा या फिर डैश ए, और ऐसे बहुत सारी परतें हम जमा सकते हैं। तो डेट डैश लगा देंगे और उसको बोल देंगे अपन प्रकार या फिर टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। और याद रखना ये जो चीज़ है उसको समझने के लिए आपको आपका इमेजिनेशन पावर थोड़ा हाई करना पड़ेगा, आपको तेज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनेशन पर ही आपके अवयवीकरण को आप इमेज कर पा सकते हैं और तभी आपकी संरचना बनेगी। अब देखो यहाँ पर वापस बात आती है एक और चीज़ जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या, CN मतलब उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या की बात करते हैं हम किसकी, वर्ग निबिड़ संकुलित परतों द्वारा व्यवस्थित है, जो घनीय है कहलाता है हमारा घनीय निबिड़ संकुलन, इसकी बात करते हैं। तो आपको देखो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ग निबिड़ संकुलित परतें जो होती है वो एक परत में अवयवीकरण ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं, एक के नीचे एक। ये अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक परत में जो एक अवयवी कण है वो अन्य कितनों को टच किए हुए है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर वर्ग निबिड़ संकुलन की बात करते हैं तो ये देखो ये वाला मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये वाला जो अवयवी कण है वो कितनों को टच किए हुए होगा, अपने तो गोला बन नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन फिर भी देखेंगे आप। तो ये कितनों को टच किए हुए होगा भाई, एक तो ये रहा, एक ऊपर वाला, एक और ये रहा, और एक ये रहा। 4 को तो बिल्कुल टच किए हुए है। ठीक है, 4 तो हमें दिख ही रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर भी, ये तो एक ही परत है, इसके ऊपर भी एक परत रहेगी और इसके नीचे भी एक परत व्यवस्थित रहेगी। तो ये वाला अवयवी कण ऊपर वाली परत के अवयवी कण को भी टच किए हुए होगा और नीचे वाली परत के अवयवी कण को भी टच किए हुए होगा। 4 तो ये खुद की परत का, एक ऊपर वाली परत का और एक नीचे वाली परत का। तो टोटल कितने अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए है, 6 अवयवी कणों को स्पर्श किए हुए है, इसलिए इसकी उप सह संयोजन संख्या क्या होगी, 6 होगी। इस प्रकार वर्ग निबिड़ संकुलित परतों के द्वारा जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित
संरचना बननी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होती है। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या था, वापस रिपीट कर लेते हैं जल्दी कि यहाँ पर जो थी आपकी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रख दिया गया था, जिससे एक 3D संरचना का निर्माण हुआ था, जिसको हमने घनीय जालक के रूप में नाम दिया। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इस वाले निबिड़ संकुलन की जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है या फिर उप सहसंयोजन संख्या होती है कितनी होती है, 6। मैंने आपको बताया कैसे होती है। 4 तो खुद की जो परत है उस परत के 4 तो अवयवीकरण स्पर्श किए हुए होते हैं, एक ऊपर वाली परत का अवयवीकरण और एक नीचे वाली परत का अवयवीकरण स्पर्श किए हुए होता है। इस प्रकार इस वाली संकुलित व्यवस्था की जो कोऑर्डिनेशन संख्या है या उप सहसंयोजन संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है। अब बात करते हैं हम अगले प्रकार की। मैंने आपको बताया था क्या कि वर्ग निबिड़ संकुलित परतों द्वारा, और एक होता है षटकोणीय परतों के द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। बात करते हैं उसी की सेकंड प्रकार की। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण। तो ये भी जो होता है 2 प्रकार से होता है, मतलब संरचना बनाने के लिए इन परतों को एक दूसरे पर निम्न प्रकार रख सकते हैं। देखो कैसे, द्विविमीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, द्वितीय परत को सेकंड परत को प्रथम परत या फर्स्ट परत के ऊपर रखना। पहली बात तो मैं करता हूँ कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन के अंदर जो व्यवस्था होती है परतों के अंदर अवयवीकरणों की, वो कैसी होती है आप लोगों को पता होना चाहिए। डिस्कस कर लेते हैं, बना देता हूँ कि भाई ये अवयवीकरण, ऐसे ये दूसरा अवयवीकरण, ये तीसरा अवयवीकरण, ये चौथा अवयवीकरण, ये पांचवा अवयवीकरण। अब यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं आपको बताया था मैंने षटकोण के अंदर। पहले वाले परत के गर्तों के अंदर क्या होते हैं, दूसरी परत के अवयवीकरण होते हैं। ये गर्तों में क्या होते हैं, गर्तों में, ठीक है, ये गर्तों में, ठीक है। फिर वापस देखना, ये ऐसी, फिर ऐसी, ये इस प्रकार से क्या होती हैं, ये परतें व्यवस्थित होती है। अब देखें आप, तो यहाँ पर जो परतें हैं ये पहली परत है। अब इसके ऊपर जब हम दूसरी परत रखेंगे, देखो पहली व्यवस्था है षटकोणीय के अंदर त्रिविमीय व्यवस्था में कि द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। कैसे रखेंगे, दूसरी परत को पहली परत पर इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों से बने गर्त या अवनमन में आ जाए। अवनमन या गर्त का मतलब आपको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना कर दिखाएं। ये अवयवीकरण, ये अवयवीकरण, ये अवयवीकरण, और यहाँ पर ये दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण, ये दूसरी पंक्ति के अवयवीकरण। दूसरी पंक्ति बोल रहा हूँ मैं, परत नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, ये अवयवीकरण। तो देखो ये पहली परत हो चुकी है, ये पहली परत है, ठीक है, ये पहली परत हो चुकी है, पहली परत के अवयवीकरण व्यवस्थित हो चुके हैं। अब इस पर हमें क्या करना है, दूसरी परत के क्या करने हैं, अवयवीकरण रखने हैं। तो उनको कैसे रखेंगे, जो दूसरी परत है वो भी कैसी है, षटकोणीय, जिसकी ऐसी कैसी व्यवस्था रहेगी उसके अंदर भी। पहली परत की व्यवस्था यही है और दूसरी परत की व्यवस्था भी ऐसी रहेगी। लेकिन दूसरी परत जब हम इसके ऊपर रखेंगे, पहली परत के ऊपर, इस पहली परत के ऊपर, तो दूसरी परत के जो अवयवीकरण हैं वो कैसे होंगे। ये जो गर्त दिख रहा है आपको, ये अवकाश दिख रही है, ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, देखो डार्क डार्क कर रहा हूँ, हरा हरा कर रहा हूँ, ये अवकाश, इस अवकाश के ऊपर क्या होगा, दूसरी परत का अवयवीकरण आएगा। ऐसे ही ये अगला अवयवीकरण आएगा, फिर अगला अवयवीकरण आएगा। तो इस प्रकार से व्यवस्थित होगी दूसरी परत। तो देखो यहाँ पर जब दूसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित होगी तो एक 3D संरचना बन जाएगी। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, षटकोणीय परतों का द्विविमीय परतों द्वारा क्या है,
द्विविमीय षटकोणीय परतों द्वारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है। अब देखो इसके अंदर क्या करा अपन ने, पहली परत षटकोणी के अंदर व्यवस्थित जैसी होती है, मैंने बताया जो अवयव कण होते हैं वो गणित में होते हैं, पहली परत की ऐसी दूसरी परत भी सेम ही व्यवस्थित होगी, लेकिन जब हम दूसरी परत को इसके ऊपर रखेंगे तो वो परत कहाँ व्यवस्थित होगी, उस परत के अवयवी कण कहाँ होंगे, पहली परत के अंतराकाशी स्थलों के ऊपर। देखो ऐसे, तो जब इस तरह से व्यवस्थित होती है परतें तो एक 3D संरचना बन जाती है, तो ये त्रिविम संकुल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो परतों की व्यवस्था अलग अलग है, जो पहली परत है वो सिंपल है, जबकि दूसरी परत कहाँ पर व्यवस्थित है, इसके अवयवी कोणों पर, तो उसकी व्यवस्था थोड़ी सी अलग रहेगी। तो इसको हम कैसे दर्शा देंगे, पहली परत को तो ए के द्वारा और दूसरी परत को बी के द्वारा दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा हमारा ए बी संरचना कहला सकती है। अब बात करते हैं कि जो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसमें दो प्रकार की रिक्तिकाएं बनने की संभावना होती है। दो प्रकार की क्या बनती है, रिक्तिकाएं बनने की संभावना होती है। रिक्तिकाएं मतलब छिद्र बनने की संभावना है, चतुष्फल की और एक अष्टफल की। वो कैसे होंगे इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि भाई चतुष्फल की रिक्तिकाएं कैसी होती है, इधर ध्यान देना। द्वितीय परत का गोला प्रथम परत के त्रिकोणीय अंतराकाशी स्थल के ठीक ऊपर, मैंने बताया था कि ठीक ऊपर आ जाता है तो चतुष्फल के आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, चतुष्फल के रिक्तिका कहते हैं। कैसे होते हैं अभी संरचना समझ में आएगा आपको। अब देखो चतुष्फल की रिक्तिका में जो है चार अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है और चारों के केंद्र को मिलाने को चतुष्फलक का निर्माण होता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, टी से दर्शाते हैं। अब ये कैसे क्या होगा चित्र में और क्लियर होगा। देखो आप यहाँ देखो आप, ये जो है आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इसको लाल से कर देना हूँ हाईलाइट, इधर ध्यान देना। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये कण, ये सारे पहली परत के कण हैं। और यहाँ पर ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये ग्रीन वाला ये दूसरी परत है। ये दूसरी परत का केवल एक अवयवी कण दर्शाया गया है, सेकंड परत का है। और ये जो बाकी जो है सारे, ये सब क्या है, पहली परत के अवयवी कण हैं। कौन सी परत के, पहली परत। दूसरी परत को हम इस पर रखा तो अब देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय आकार का क्या है, एक रिक्तिका बनी हुई। देखो दिख रही है आपको ये अवकाश, जिसको अंतराकाशी स्थल कहते हैं। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिसको, ये त्रिकोण दिख रहा है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर दूसरी परत का अवयवी कण आके क्या हो गया है, इस तरह से व्यवस्थित हो गया है। अब देखो इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम, तो इसको अलग से बनाया गया है। इधर देखें आप, तो देखो ये नीचे की जो परत है, पहली परत, उसके तीन अवयवी कण को ले लें अपन अलग से। ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तीन जो है कौन सी, ये पहली परत के हैं। और ये जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको गोला, ये दूसरी परत का अवयवी कण है, ठीक ऊपर व्यवस्थित है। तो इससे क्या होगा कि जब इन चारों के केंद्रों को मिलाते हैं, देखो नीचे के तीन मिलाया तो अभी ये त्रिभुज बन गया, फिर ऊपर वाला जो इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ उसको मिलाया तो क्या बन गया, एक पूरा चतुष्फलक का निर्माण हो गया। वो इधर देखो आप, चतुष्फलक कैसे बन के लाएगा, ये एक फलक तो ये रहा, दूसरा फलक ये रहा, तीसरा फलक नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, और चौथा फलक इसके जस्ट पीछे होगा, क्योंकि 3D संरचना वो हमें दिख नहीं रही है, पिरामिड दिख रही है आपको, कि पीछे एक और फलक है, तो टोटल 4 फलक हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, हमारी चतुष्फल की रिक्तिका कहलाएगी। समझ रहे हो, ये जो अवयवी कण है इनको अपन ने गोले माने, गोले मतलब याद रखना, ये वृत्त मत मानना, गोला बॉल होती है ना, बॉल, उस टाइप से बॉल। आप 4 बॉल एडजस्ट करके देखना घर पर, 3 बॉल नीचे रखना, इसके बीच में जो स्पेस है उसके ऊपर क्या रखोगे आप, एक और बॉल रख दोगे, तो वहाँ पर बीच में एक स्पेस दिखेगा। वो स्पेस कैसे दिखेगा हमें, चतुष्फल की रिक्तिका। कैसे दिखेगा, कब दिखेगा, जबकि हम चारों बॉलों के केंद्रों को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें, तो एक चतुष्फल की संरचना का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, चतुष्फल की रिक्तिका। अब देखो इसी व्यवस्था के अंदर दूसरे प्रकार की रिक्तिका बनने की संभावना है, और वो क्या है, हमारी अष्टफल की रिक्तिका कहलाएगी। अब इसका निर्माण कैसे होगा, इधर ध्यान देना। जब द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्तिका प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ठीक ऊपर इस प्रकार एक हो कि एक दूसरे को अध्यारोपित, मतलब समझ रहे हो, ढके नहीं, इधर ध्यान देना, मतलब बोल रहे हो आप, ये पहली परत का अवयवी कण मैं बस ओनली 3 बनाऊंगा, याद रखना, ठीक है। ये आपको त्रिकोण दिख गया, त्रिकोण देखना, ये ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये सब बीच में स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेस मैंने आपको अलग से बना दिया है। ये पहली परत के
हैं। अब दूसरी परत के जो गोले होंगे, ध्यान देना, दूसरी परत के जो गोले होंगे वो ठीक इसके ऊपर ऐसे व्यवस्थित हो जाएं कि उसको ढके नहीं मतलब बिल्कुल ऐसे का ध्यान देना, एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। तो इसमें क्या होगा कि जो हरे वाले हैं इसकी जो त्रिकोणीय रिक्तिका बीच में है तीनों गोलों के बीच में, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होगी। देखो लाल वालों की इस तरह से, हरे वालों की इस तरह से व्यवस्थित है। जब इन सभी के केंद्रों को मिलाकर देखें हम तो एक अष्टफलक का निर्माण होगा। देखो आप, ये इस तरह से गोला बनेगा, ऐसा स्टार बनेगा। यहाँ पर क्या होंगे, फलक बनेंगे इस जगह, ये एक फलक बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर फलक बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे फलक बन जाएगा। 3 तो ये 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6, एक ऊपर वाला और एक इसके नीचे वाला, क्योंकि 3D संरचना है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 फलक का निर्माण होगा। और वो कैसे होगा तो ध्यान देना आप और संरचना में देखते हैं। ये देखो दिख रहा है आपको, जो आपको ये दिख रहे हैं आपको क्रीम कलर के गोले, ये क्रीम कलर के गोले तो कैसे हैं, हमारे प्रथम परत के गोले हैं। कौन सी परत के गोले हैं ये वाले गोले, ये प्रथम परत के फर्स्ट लेयर के क्या हैं, ये अवयवी कण हैं। ठीक है, अब देखो जो हरे वाले हैं, ये हरे वाले जो गोले हैं ये हमारे कौन से हैं, सेकंड परत के हैं। कौन से हैं भैया, सेकंड परत के गोले हैं। ये हरे वाले कौन से हैं, सेकंड परत। अभी सेकंड परत के गोले इसके ऊपर व्यवस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देखें तो प्रत्येक गोला जो है वो उस तरह से व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है जैसे चतुष्फलकी के अंदर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि नीचे वाली परत के जो छिद्र, त्रिकोणीय छिद्र थे वो ऐसे थे, और ऊपर वाली परत के जो त्रिकोणीय छिद्र हैं वो इससे ऐसे हैं, जिसको अपन बोलते हैं इस वाली व्यवस्था को, यह ध्यान देना, इस वाली व्यवस्था को अपन बोलेंगे ऊर्ध्वमुखी, और इस वाली व्यवस्था को बोलेंगे अपन अधोमुखी। तो ये ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी व्यवस्था एक दूसरे को और व्यवस्थित होकर अष्टफलक का निर्माण करती है, जिसको अपन देखें इस वाले डायग्राम में। देखें आप, इस वाले डायग्राम में देखें, देखो आप दिख रहा है नीचे वाली परत के गोले, और ये हरे वाले का है ऊपर वाली परत के, दिख रहे हैं। तो ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी दोनों हैं। यहाँ पर एक स्टार टाइप बन रहा है जिसमें मैंने आपको ये बना के दिखाया है, वो देखो आप, ये वाला स्टार जो है वो देखो ये यहाँ पर बन रहा है, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है इनके 3 तो ऊपर और 3 नीचे, इन सभी के केंद्रों को जब मिलाते हैं तो ऐसा अष्टफलक बन जाएगा। देखो एक फलक, 2 फलक, इधर वाला 3 और इधर वाला 4, पीछे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर है। 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 फलक हो गए हैं। इसलिए इस संरचना को या रिक्तिका को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो अष्टफलकीय रिक्तिका होती है उसमें कितने अवयवी कण होते हैं बनाने के लिए, समय 6 दिख ही रहे हमें, 3 तो नीचे वाली परत के, 3 ऊपर वाली परत के होते हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि जो आपका अष्टफल की रिक्तिका और चतुष्फल की रिक्तिकाएँ हैं उससे रिलेटेड एक और बात आती है, याद रखना, चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या के दोगुनी होती है। मतलब किसी भी ठोस के अंदर जो चतुष्फल की रिक्तिकाएँ होंगी वो परमाणु संख्या के कितनी होगी, दोगुनी होगी। देखो आप, परमाणु संख्या अगर किसी के अंदर कितनी है, n, अभी हमें पता नहीं है, n मान लें, तो चतुष्फल की रिक्तिका कैसी हो जाएंगी, 2n हो जाएगी। उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो परमाणुओं की संख्या कितनी मान लेते हैं, मिनिमम 4 मान लेते हैं, तो चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 4 कितनी हो जाएगी, 2 × 4 बराबर कितनी होगी, टोटल 8, 2 गुनी कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें संख्या निकालना भी आना चाहिए। पूछ लिया जाता है कई बार एक एक नंबर के न्यूमेरिकल में कि भाई इतने परमाणु है किसी के अंदर, तो चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी, तो हमें चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या कितनी कर देनी है, परमाणु की संख्या की जस्ट 2 गुनी। अब बात करते हैं भाई अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मतलब जितने परमाणु होंगे उतने ही क्या होंगे, हमारी अष्टफल की रिक्तिकाएँ होंगी। जैसे अगर यदि परमाणुओं की संख्या n है तो अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या भी कितनी होगी, n। तो मान लो मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया था, कभी किसी परमाणु के अंदर, किसी ठोस के अंदर 4 परमाणु हैं, तो उसके अंदर अगर मुझे अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या निकालनी है तो वो भी कितनी आएगी, उसमें 4 ही आएगी।
अब एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन बनता है बच्चों का कि सर ये 2n दुगनी क्यों है और ये परमाणु की संख्या के बराबर क्यों है। तो इसका वजह भी आपको या इसका रीज़न भी आपको सामने क्लियर है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, निबिड़ संकुलन। और निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि भाई अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित हो कि कम से कम क्या हो, उनके अंदर रिक्त स्थान बचे। तो देखो चतुष्फल की रिक्तिका बनाने के लिए कितने अवयवीकरण चाहिए, केवल 4। जबकि अष्टफल की रिक्तिका बनाने के लिए कितने अवयवीकरण चाहिए भैया, 6। तो मतलब ज़्यादा संख्या में अवयवीकरण चाहिए यहाँ पर कम संख्या में अवयवीकरण चाहिए। तो बिल्कुल ये वाले बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे किसी भी ठोस के अंदर। और एक बात और, अष्टफल की जो संरचना है वो थोड़ी बड़ी होती है, जबकि चतुष्फल की संरचना थोड़ी छोटी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तिकाओं की संख्या दोगुनी होती है और अष्टफल की रिक्तिकाओं की संख्या कैसी होती है, केवल परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आज अपन ने जो पढ़ा है वो बहुत सारा हो चुका है, आपकी खिचपिच न हो जाए इसलिए मैं आपको 1 बाय 1 रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप क्या, सबसे पहले तो हमने जो आज डिस्कस किया था वो अपने पहले वाले टॉपिक डिस्कस किए थे। भाई ठोसों में निबिड़ संकुलन होता है, 3 प्रकार से होता है, एक विमीय, द्विविमीय। तो एक विमीय में मैंने आपको बताया, द्विविमीय 2 प्रकार का होता है, वर्ग निबिड़ संकुलित और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलित होता है। अगर और आगे बात करते तो आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो था त्रिविमीय निबिड़ संकुलन था। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन भी हमने 2 प्रकार से बनाया था। एक तो बनाया था क्या, वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से बनाया था, क्योंकि द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखेंगे तभी तो क्या बनेगा, त्रिविमीय। और द्विविमीय 2 प्रकार का होता है, एक तो वर्ग निबिड़ और एक षटकोणीय। तो वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से हमने एक त्रिविम संरचना बनाई थी, जिसको हमने क्या बोला था भाई, आपको बताया था, ये रहा घनीय निबिड़ संकुलित या फिर ए प्रकार की संरचना कही थी, बताया था मैंने। जिसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको, टोटल 6, क्योंकि 4 तो खुद की परत के अवयवी कौन से स्पर्श किया होता है, एक ऊपर वाली का और एक नीचे वाली का। अगली बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जो दूसरी व्यवस्था है वो क्या है, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से व्यवस्था है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था भाई, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। मैंने कैसे बताया था, आपको बताया था कि भाई पहली परत थी षटकोणीय व्यवस्थित थी, लेकिन उसके ऊपर जब दूसरी परत रख रहे थे हम, तो वो वाली जो परत थी दूसरी परत, उसके अवयवीकरण पहली परत के जो रिक्त स्थान थे, त्रिकोणीय रिक्त स्थान, उसके ऊपर व्यवस्थित हो रहे थे। और इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसमें 2 प्रकार के क्या बनने के चांसेस होती है, रिक्तिकाएं होती है, एक तो चतुष्फल की और एक अष्टफल की। ऐसा क्यों, क्योंकि सारे के सारे जो सेकंड वाली परत के अवयवीकरण हैं वो पहली वाली परत के जो त्रिकोणीय स्थान उनको नहीं ढकते हैं, केवल कुछ ही ढक पाते हैं, और कुछ ढकते हैं तो उनसे कौन सी व्यवस्था बनती है, चतुष्फल की। जबकि यहाँ पर क्या होती है, जो अपनी पहली परत और दूसरी परत की जो रिक्तिकाएं होती है, त्रिकोणीय रिक्तिकाएं, वो एक ऊर्ध्वमुखी और एक अधोमुखी हो, तो उसको उस जगह जो रिक्तिका बनेगी वो कौन सी बन जाएगी, हमारी अष्टफल की रिक्तिका बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक और व्यवस्था है जो षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से बनती है। एक तो क्या है, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना। अब जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे वो है तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखना। मतलब समझ गए, पहली परत फिर उसके बाद दूसरी परत होगी खत्म। अब जो तीसरी परत रखेंगे ना हम, वो कैसे व्यवस्थित करेंगे और उसको व्यवस्था कैसी होगी जिससे कि एक और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनने की संभावना होगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको मुझे डिस्कस कर ही क्लियर करें, क्योंकि ये 3D संरचनाएं हैं जिनको हम इमेजिनेशन के आधार पर ही समझ सकते हैं। अगर आप क्लास में होते तो हम कुछ चीज़ें यूज़ करके उसको आपको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं 3D के अंदर कि भाई ऐसा व्यवस्थित होती है, वैसे व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कम टाइम भी लेना है और आपको ज़्यादा समझाना भी है, तो उस हिसाब से हम आपको बताने की कोशिश की है और हमारा 100% दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई इन टॉपिक्स के अंदर, वो आप एक बार मुझसे डिस्कस कर लें, तो व्हाट्सएप मैसेज पर क्लियर कर लें, या फिर आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेजिनेशन की ही सारी बात है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है जो कि हम 2D बोर्ड पर या फिर स्क्रीन पर नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली जो हम संरचना पढ़ेंगे वो त्रिविमीय की रहेगी, लेकिन कौन सी होगी, तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने वाली व्यवस्था होगी। लेकिन उससे पहले आपको इन सभी को माइंड में रखना होगा, तभी जाके आपकी ये व्यवस्था समझ में आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साइंस क्लासेस